दिस इज एएस लेवल। प्लीज बच्चों बातें बंद जी। और हम ये एएस लेवल पर अभी क्या पढ़ रहे हैं जनाब? मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 8 बजे, ठीक है। मैथ्स में प्लीज बताएं हमारा कौन सा सेक्शन है? पहला अरिथमेटिक्स। क्या जनाब? अरिथमेटिक्स। और हम इस अरिथमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? नंबर सिस्टम में हमने कल के लेक्चर में कौन कौन से नंबर्स पढ़े हैं दिखाओ जी। वी स्टार्टेड विद होल नंबर, आई थिंक विद नेचुरल नंबर्स फर्स्ट, देन होल नंबर्स, फिर इवन, फिर ऑड, फिर प्राइम, फिर कॉम्पोजिट, फिर इंटीजर्स, फिर आपने कहीं आगे प्राइम कहाँ लिखे हुए? इंटीजर्स के बाद क्या? रैशनल नंबर्स। हमने परसों के लेक्चर में रैशनल नंबर्स पर थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन की थी, जिसमें रेशो थी, फ्रैक्शन थी, डेसिमल्स थी, परसेंटेजेस थी। आई होप आपको याद है ओ लेवल में D1 के अंदर, या शुरू में जब भी अगर आपने D1 के हिसाब से नहीं, अगर पूरा ओ लेवल का सिलेबस पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा होगा? आपने वहाँ पढ़ा था कि यार एक टॉपिक होता था कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, या एक टॉपिक होता था कि फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फ्रैक्शन को परसेंटेजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फ्रैक्शन को रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी को मसला इस बात से? आई होप आपने सारी चीज़ वहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। मैंने भी लास्ट किसी लेक्चर में उसको रिव्यू कर दिया था। खैर वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब एक ही किस्म के नंबर्स हैं। जनरली फ्रैक्शंस को, रेशोस को, परसेंटेजेस को, डेसिमल्स, कौन से डेसिमल्स की बात हो रही है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर रिकरिंग डेसिमल्स। इनको कुल मिलाकर क्या कहते हैं सर? इनको कलेक्टिवली रैशनल नंबर्स कहते हैं। अगर हम रैशनल, और फिर हमने जब कल क्या पढ़ा था? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल और रैशनल की जब मैं उस दिन उर्दू की ट्रांसलेशन कर रहा था तो मैंने कहीं क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया, मुझे जाते जाते सर आसिम ने एक हेल्प कर दी। कहते हैं सर जी आपको कहना चाहिए था कि रैशनल नंबर जो हैं वो माकूल नंबर्स हैं और इर्रेशनल जो हैं वो गैर माकूल हैं। मतलब माकूल गैर माकूल थोड़ी प्योर उर्दू के अल्फाज हैं कि सर जी ये ठीक है, इनका सेंस है, और जो इर्रेशनल है उनके सेंस में थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो खैर बार जो भी, बाकी आप अच्छे खासे अंग्रेज हैं, आपको रैशनल और इर्रेशनल का अंग्रेजी का तर्जुमा पता है, और नंबर्स में वो इर्रेशनैलिटी है क्या, वो भी आपको पता चल गई होगी। क्या इर्रेशनैलिटी थी? हम नंबर सिस्टम में कहां पहुंचे थे? सबसे पहले उनके लिए नाम क्या होना चाहिए? सबसे आसान नाम क्या है? सबसे आसान नाम है सर्ड्स। और कल हमने क्या नाम रखा था? इर्रेशनल। क्या जनाब? इर्रेशनल नंबर्स। और उनमें क्या इर्रेशनैलिटी है कि सर उनका जो वो डेसिमल है, जब हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं किसी भी तरीके से, वैसे तो मैं नहीं पता कि √2 को कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर को तो पता है ना, तो कैलकुलेटर ने किसी न किसी तरीके से आंसर निकाला हुआ है। क्या आंसर निकाला है? 1.41596235, जो भी मैं गलती बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी है, जो भी नंबर है, 1 पॉइंट क्या 4141421576 वट एवर। वो जो नंबर है क्या हो रहा है उसके साथ? अभी एंड क्या हो रहा है उसका? सर जी ना वो खत्म हो रहा है, ना वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। चूंकि टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना, रिकरिंग का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर नंबर का रिपीट होना, या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का रिपीट होना। वो तो दोनों काम नहीं हो रहे। तो अभी काम जब नहीं होंगे तो कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ, फिर कुछ तो गैर माकूल बात है, ये कुछ तो इर्रेशनैलिटी है इस फिनोमेना के अंदर। वो क्या इर्रेशनैलिटी है कि सर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये लो जी, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, जिसको कि हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इसके लिए एक और लफ्ज जो है वो सर्ड्स भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने कल के लेक्चर में क्या बात की हुई है? हमने कहा दोज नंबर्स इन विच देयर इज क्या, देयर इज अ
square root or a cube root or any nth root that cannot be नहीं, simplified नहीं, simplify तो हर कर सकते हैं। मैं भी आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैं कुछ सर्ड्स को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सिचुएशन क्या है? सिंप्लीफाई करना नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता वो, तो सिंप्लीफाई ना लिखिएगा प्लीज, कैंसिल लिखिएगा। उसमें जब हमने एग्जांपल्स दी तो हमने एक √2 की एग्जांपल दी, फिर हमने √3 की एग्जांपल दी, फिर हमने √4 की एग्जांपल नहीं दी, क्योंकि जब हमने √4 की एग्जांपल दी वो तो कैंसिल हो गया, उसका तो अंडर कैंसिल हो गया, उसका जवाब क्या आ गया 2। तो हमने कहा वो क्या है? हमने कहा वो रैशनल नंबर है। क्या भाई? वो रैशनल नंबर है। हमने √5 को इरैशनल कहा। कहां तक हमारी मिसाल गई है जी? √6 को इरैशनल कहा, √7 को भी इरैशनल कहा। आज मैं क्या करूंगा? आज मैं √8 की आपको मिसाल देने की कोशिश करूंगा। तो लो जनाब जी, कल के लेक्चर में हमने √2 कर दिया, √3 कर दिया, √4, √5, √6 हो गया, √7 हो गया। अब मैं चलूंगा किधर? √8 की तरफ। आज का लेक्चर क्या जी हमारा? उसी सीक्वेंस में जाते हैं आगे। आखिरी कोई बात लिखी थी आपने? एग्जाम रूल क्या लिखा आपने कि जनाब आपको क्या करना है, जब भी कभी सर्ड की इन्वॉल्वमेंट होगी सवाल के अंदर, बल्कि नहीं, जब भी कभी सवाल वाला ये कहे कि एग्जैक्ट आंसर चाहिए और उसमें सर्ड भी इन्वॉल्व हुआ, तो क्या करेंगे आप? तो फिर पुत्र जी आप उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे जी? डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो यू नो व्हाट, उसके लिए हमने क्या कहा? √2 हो गया तो √2 को √2 ही लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप उसका डेसिमल का वर्जन लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट वर्जन नहीं है। वो क्या है सर? वो राउंडेड वर्जन है। हाँ, अगर उसने राउंडेड कहा तो फिर लिखना राउंडेड, फिर वो बता देगा कि कहां तक राउंडिंग करनी है, किस डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग करनी है। अदरवाइज उसने अगर कहा एग्जैक्ट लिखें तो डेसिमल वाला आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा। ये बात याद रखनी है आपने। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है, ये एक नंबर का फिनोमेना है। अक्सर ये वाला मार्क बच्चे लूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे लूज करते हैं जिन्होंने सर्ड्स नहीं पढ़े होते या उनको सिंप्लीफाई करना नहीं जाना होता। वो उसका क्या कर लेते हैं, उसका वो कैलकुलेटर से डेसिमल वाला आंसर लिख देते हैं। हालांकि कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करके सर्ड्स को कैरी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे क्या करते हैं, चूंकि उनको पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है तो राउंडेड वैल्यू क्या होती है। या ये वो बच्चे होते हैं जो मैथ स्टार्ट ही कहां से करते हैं? क्वाड्रेटिक्स से। उसमें मेरे को बच्चा क्या कह रहा था, सर क्वाड्रेटिक्स कब स्टार्ट कराएंगे? ये कौन था? किसी ने मुझसे उसने क्या पूछा भाई तूने? कहता है सर ये क्वाड्रेटिक्स कब स्टार्ट कराएंगे आप? ठीक है, आपने पिछले साल क्वाड्रेटिक्स से ही काम स्टार्ट किया था ना, ठीक है, तो काम थोड़ा खराब हुआ था कि अच्छा हुआ था? हाँ, काम खराब हुआ था ना, बिकॉज ए लेवल की मैथ्स क्वाड्रेटिक्स से स्टार्ट नहीं होती भाई। ए लेवल की मैथ्स से ही स्टार्ट होती है। मैं सर्ड में से पहले कुछ और निकालूंगा, उसमें से कुछ और निकालूंगा, मैं 10 दिनों बाद क्वाड्रेटिक्स पे जाऊंगा। ठीक है, मुझे उसके पहले बहुत सारी बेसिक्स के ऊपर काम करना है जिनकी वजह से आपके आगे के काम खराब हो सकते हैं। ऑल्दो मैं सारा मैथ्स तो नहीं पढ़ाऊंगा जो आपने वो लेवल में पढ़ा हुआ है, आपने देखा मैं कुछ चीज़ों को बड़ा क्विक रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि ये बात मेरे समझाने की है, मैं वहाँ ज़रा आराम से और सुकून से तसल्ली से कराने की कोशिश करूँगा। बहरहाल मैं किसको बड़ा ज़्यादा ज़रूरी से समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ दो सर्ड्स, उनको मैं बड़ा ज़रूरी समझाना चाहता हूँ। और सर्ड्स में मिसालें तो दे चुका हूँ कि सर्ड्स की मिसाल क्या क्या है, कि कौन सा वाला जो है कैंसिल हो रहा है और कौन सा वाला जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा। अभी तक हमने एक सर्ड कैंसिल कर दिया था, अंडर रूट, तो फिर हमने उसको सर्ड ही नहीं कहना। अगर उसका अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर वो सर्ड कब तक होता है? सर्ड उसको कहते हैं जिसका अंडर रूट कैंसिल नहीं होता। ठीक है, करते करते मिसाल हमारी अंडर रूट 7 पे थी, अब मैं चाहता हूं अंडर रूट 8 की मिसाल दी जाए आपको। अगर आप अंडर रूट 8 को देखें तो आपने जैसे अंडर रूट 2 का जवाब दिया, अंडर रूट 3 का जवाब दिया, अंडर रूट 4 का जवाब दिया, प्लीज बताएं कैलकुलेटर से पूछें अंडर रूट 8 का जवाब क्या है? पहले वो जवाब देगा क्या? 2 अंडर रूट 2। यस, फिर एक काम करें, एस और डी वाला बटन दबा दें। एस और डी वाला जब आप बटन दबाएंगे तो वो क्या आंसर देता है? एस और डी वाले बटन का मतलब क्या है?
भाई सर्ड्स का जवाब सर्ड्स में ना दो, सर्ड्स का जवाब डेसिमल में दो, तो आप उसकी राउंडेड वैल्यू बताइए 2.828427 डॉट 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 डॉट। ये लो जी, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, आपको मालूम है मैंने डेसिमल वाले काम को तो करना नहीं है, मुझे इसी काम को करना है। तो मेरे पास आज एक टॉपिक डेवलप होता है, कौन सा, कि यार ये √8 को कैलकुलेटर ने ये क्या किया है। आपने कैलकुलेटर में √8 दबाया, उसने आपको आंसर ये क्या दे दिया है, 2 का क्या आंसर दे दिया है, ये किया क्या है उसने जी 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 सर √8 is equal to √4 into √4 is equal to 2 square. हाँ जी, और कुछ किया है, चलें खैर बार जो भी किया है। मुझे आप एक बात बताइए, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये वाला। तो एक तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइंग सर्ड्स, सिंप्लीफाइंग सिंप्लीफाइंग सर्ड्स। कैसे भाई, हो तो सर्ड सिंप्लीफाई रही हैं, कैसे हो रही हैं। आप कह रहे हैं सर एलसीएम लिया है, दिमाग खराब है आपका शायद, ठीक है, या ओ लेवल खराब है, ठीक है। एलसीएम पुत्र क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 2-3 चीजों का होता है। अच्छा आगे निकल गए, कहते हैं एलसीएम नहीं लिया आपने, एचसीएफ लिया है। जी भाई बताइए क्या किया, असल में क्या किया जी। नहीं वो जो किया उसका नाम चाहिए मुझे। एग्जैक्टली भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन की है 8 की। एलसीएम कब होता है, वो जब 2 का या 3 का इकट्ठा करते हैं तो कोई शायद एलसीएम होता है या एचसीएफ होता है, पता नहीं कॉमन को करना है कि सबको करना है, मैं उधर तक नहीं जा रहा। लेकिन हाँ बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपने 8 के साथ करना है उसको एलसीएम नहीं कहते, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जनाब साहब ठीक कीजिए इस लफ्ज को, सिंप्लीफाइंग सर्ड्स बाय व्हाट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है जी। कुछ लोगों ने आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीखी होगी, ठीक है, लेकिन सर्ड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उस दिन जब मैंने क्लास में हाथ खड़ा करवाया तो आधे लोगों ने कहा कि सर हमने सर्ड्स पढ़े हैं, और आधे लोगों ने कहा सर हमने सर्ड्स नहीं पढ़े हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए प्रॉपर टॉपिक है, जिन्होंने पढ़े हुए हैं यूं समझो उनकी रिवीजन चल रही है। क्या करना है जी, सर्ड्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, कैसे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लो जी 8 की क्या करें, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या करता है, 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, फिर 2 1s are this, ठीक है भैया। तो ये एलसीएम नहीं है, ये एचसीएफ भी नहीं है, ये उससे भी पुराना है। उससे पुराना क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो लो जनाब साहब हम क्या करेंगे, सर जी √8 की जगह पहले क्या लिखें, √2 into 2 into 2, फिर क्या करें, फिर आप करें सर जी √2 का स्क्वायर इंटू क्या, इंटू 2, और फिर आपने कहीं पढ़ा है जिस पर स्क्वायर होता है वो अपने √ से कटकर बाहर आ जाता है। तो ये वाला स्क्वायर इस √ से कटकर बाहर आ जाएगा। जब ये कटकर बाहर आ गया तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि ये पूरा स्क्वायर रूट नहीं कटा, सिर्फ स्क्वायर रूट अगर कटा है तो किसके लिए कटा है, इसके लिए कटा है, इसके लिए नहीं कटा। तो यू नो व्हाट, बल्कि काम करते हैं, मैं थोड़ी प्रॉपर मैथ्स कर लूँ इनिशियली, फिर एंड पे आप शॉर्टकट वाली मैथ्स कर लीजिएगा। ये किस किस का √ है, इसका भी और इसका भी। तो एक काम करें सर, 2 के स्क्वायर पे भी √ है, मल्टीप्लाई बाय 2 पे भी √ है। इसमें किसी को मसला है जी, एनीवन? मेरा सवाल है कि यहां आपने कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई किया है इस जगह पे, इस स्टेप से जब आप इस स्टेप में गए हैं, कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई किया आपने, एनीवन प्लीज जी। बाहर वाली पावर अंदर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती जी। जी जी, एनीवन एल्स प्लीज जी।
हाँ, हमने ये वाला रूल अप्लाई किया है कि सर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी कोई होल पावर हो तो वो किसकी पावर होती है? वो a की भी पावर होती है और वो b की भी पावर होती है। तो ये जो अंडर रूट है, दिस इज वन काइंड ऑफ पावर। ये किस किस की पावर है? ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर क्या है? होल अंडर रूट है, तो होल पावर है। क्या है वो? होल पावर किस किस की है? वो होल पावर पहले वाले 2 के स्क्वायर की भी पावर है और वो अगले वाले 2 की भी पावर है। तो इसको क्या कहते हैं? वन ऑफ द लॉज ऑफ इंडिसेस है। क्या है लॉ ऑफ इंडेक्स? a इंटू बी होल पावर n इज इक्वल टू क्या? a पावर n मल्टीप्लाई बाय। यही फिनोमेना डिवीजन के लिए भी ठीक है, लेकिन ये फिनोमेना एडिशन के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। कैसे मतलब? अगर मैं कहूं, यहां साइड में एक नोट लिखो जी, a प्लस बी होल पावर n। जी भाई, a प्लस बी होल पावर n, क्या इसको आप ऐसे कर सकते हैं? a पावर n प्लस b पावर n? क्यों नहीं? इस पे क्या होता है? एडिशन हो रहा है। तो कैसे एक्सपैंड करूं इसको? हाँ, a प्लस बी a माइनस बी। एक एक जिसको जिसकी तरफ देखूंगा वो जवाब देगा जी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सब्र ना यार, ओ लेवल में से जवाब दो ना यार, सब्र करो ना यार। जी बुशरा, ओ लेवल में से जवाब देना है प्लीज, ओ लेवल में से जवाब देना है, ठीक है। चलो, पहली बात तो यह है, मैं इधर राहिम के जवाब को सही तस्वर करूंगा। उन्होंने कहा सर जी वो ओ लेवल में होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, तो वहां पर हमने कभी भी जवाब में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखा। वहां क्या लिखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी वहां एक एक्स्ट्रा होता था। अच्छा, ये 2ab क्यों होता था? एक सेकेंड सोच के बताइए, एकदम नहीं। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसके जवाब में a का स्क्वायर भी आता था, 2ab भी आता था, b स्क्वायर, उसमें 2ab एक्स्ट्रा क्यों होता था? जी आप। हाँ, असल में ना उसकी एक्सपेंशन होती थी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब वो पहले a को अगले a प्लस बी, फिर b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते थे, सिंप्लीफाई करते 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 क्या होता था? एक एक्स्ट्रा टर्म भी बीच में आती थी। कौन से वाली? 2ab वाली टर्म भी आती थी। तो इसका मतलब ये हुआ, खैर मैं भी उधर जाऊं कि ना जाऊं, मैं बस आपको बताना चाहता हूं, जब दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है तो आप ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दरमियान में प्लस का निशान है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यहां पर आप इक्वल टू नहीं लिखेंगे। दिस इज नॉट इक्वल टू, वहां नॉट इक्वल टू लिखें जी। a प्लस बी की होल पावर n अगर हुई तो उसका आंसर a की पावर n प्लस b की पावर n नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों जी? क्यों नहीं है? एक मिसाल उसकी मैंने क्या दे दी आपको? एक मिसाल उसकी मैंने आपको क्या दे दी? वो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। वैसे एक सवाल पूछूं, किसी को पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था? किसी ने वाला फॉर्मूला याद किया हुआ वो लेवल में? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद किया हुआ है ना? a प्लस बी का होल क्यूब किसी ने याद किया है? एक बंदा कह रहा है मैंने याद किया। थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हाँ ठीक है जनाब जी, उन्होंने या तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ किया है, उनको हल्का फुल्का कहीं फार्मूला याद है। टेंशन आप नहीं लेनी भाई, 10 दिन बाद आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है जी, मैं जब उस चैप्टर पे जाऊंगा, किस चैप्टर पे जाऊंगा? यहां से हमारा एक चैप्टर निकलेगा भाईजान, कौन से वाला? दैट इज नोन एज बायनोमियल एक्सपेंशन। शायद ऑफिशियली मेरा ये पहला चैप्टर हो, लेकिन मैं अभी इसकी तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, ऑफिशियली ये हमारा पहला चैप्टर होगा। क्वाड्रेटिक्स भी नहीं होगा भाई, मैं इसको पहले पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले हमारे पास कुछ सर्ट्स की सूरत में मैंने ओ लेवल का कुछ वर्जन रिव्यू कराना है, ताकि एक मोमेंटम से डेवलप हो आप लोगों का। बहरहाल अब यहां से आगे क्या करना था भाई? सर जी ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या करूं? काट दूं? काट दें जी। 2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो मल्टीप्लाई लिखें ना लिखें क्या होता है दरमियान में? अगर a और b के दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं लिखा, जस्ट लिखा ab, व्हाट डज इट मीन? a मल्टीप्लाई बाय b।
ठीक है, तो एक काम करें, यहां पे कौन सा रूल लगाएं? यहां मैंने क्या अप्लाई करने की कोशिश की है कि पहले लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय √2, फिर मैंने लिख दिया 2 √2। ये मैंने क्या किया? क्या किया भाई? सर एक ओ लेवल की कहानी होती थी कि अगर आपने a मल्टीप्लाई बाय b लिखा है या आपने a b लिखा है तो दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये तो वही चीज है। तो इसी सवाल जो है वो ब्लैक कलर में सवाल सॉल्व हो रहा है, ब्लू कलर में कोई ना कोई ओ लेवल का रूल है, कोई कहानी है जो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रीन कलर में जो मैंने लिखा है वो क्या है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है जनाब। सो आई थिंक जो सवाल कैलकुलेटर ने क्या किया था, क्या किया था कैलकुलेटर ने? √8 की जगह क्या लिख दिया? 2 √2 लिख दिया। जब उसने √8 की जगह 2 √2 लिख दिया है तो गौर से मेरी बात सुनिए, कैसे लिख दिया है? कैलकुलेटर के अंदर क्या चल रहा था? कैलकुलेटर के अंदर क्या चल रही थी भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन चल रही थी। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन की उसने? 2 × 2 × 2 कर दी। फिर उसके साथ क्या किया? पहले 2 का स्क्वायर एक पेयर बना दिया, इसका जब उसने पेयर बना दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर होल √ था, दरम्यान में मल्टीप्लाई था। आपको कुछ हद तक बोरियत भी फील हो रही होगी कि सर ये तो बहुत पुराना है, लेकिन प्लीज इसी जगह पे आप पेपर में गलती करेंगे, ठीक है? बहुत सारी गलतियां करेंगे आप ऐसी वाली, ठीक है? ये जब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वो ओ लेवल के 6-6, 7-7 ए और ए स्टार आते हैं, ए लेवल में क्या होता है? कहीं ना कहीं बड़ा फर्क होता है, और फिर भी कहते हो सर मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है जी। अब जब इतना ज़्यादा वो कैम्ब्रिज कहता है अच्छा भाई चेक करवा लो, ठीक है? जब वो चेक कराते हैं उनका पेपर, जब स्क्रिप्ट वापस आता है, पता क्या किया था उन्होंने? यही सारे ब्लेंडर मारे होते हैं, प्लस को माइनस किया होता है, 5 को जो है वो 2 बना देते हैं, 6 को 9 बना देते हैं, ठीक है? वो ओ लेवल की गलतियां ठीक की होती हैं, ठीक है? उनको लगता है एएस के तो सारे कॉन्सेप्ट ठीक थे, लेकिन सवाल अटेम्प्ट करते वक्त बच्चे बहुत सारी ऑर्डिनरी लेवल की गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैथ्स का हाथ ठीक तरीके से नहीं चलता है। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? आजकल के बच्चों को मैथ्स भी सुनने की और देख के पढ़ने की आदत हो गई है, तो जब लिखने की बारी आती है ना तो फिर साथ साथ मौत भी आती है, ठीक है? जब वो लिखने की सवाल सॉल्व करने की बारी आती है, हाथ चलता नहीं है, तो बस कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है कि सर ये करना है। वो करते करते क्या होता है, वो 2 नंबर के सवाल में 3 गलतियां करते हैं। सवाल कितने नंबर का होता है? वो गलतियां कितनी करते हैं? तो कैम्ब्रिज वाला क्या करता है जी? माइनस नहीं, इतना भी नहीं होगा, वो 0 नंबर ही देता है, -1 नहीं देता। बहरहाल तो आपको अपना ऑर्डिनरी लेवल के मैथ्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मैं चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी इवन ओ लेवल वाली वर्कशीट भी पकड़ा दिया करूंगा मैं कि चलो भाई प्रैक्टिस करो अपनी, जरा अपना हाथ ठीक करो, ठीक है? बहरहाल आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता था आज के टॉपिक में वो क्या सिचुएशन है कि भाई साहब ये जो √8 है उसको कैलकुलेटर ने डायरेक्ट 2 √2 कैसे लिखा है? कैसे लिखा है भाई? उसके लिए उसने क्या किया है? तो वैसे तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, पहले पेपर में भी अलाउड है और दूसरे पेपर में भी अलाउड है, तो आप डायरेक्ट √8 से 2 √2 पर जा सकते हैं। लेकिन ए लेवल वाले बच्चे को मैथ्स की अलिफ से लेकर ये तक हर बात का पता होता है कि क्या हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। वो सीधा सीधा काम क्वाड्रेटिक से स्टार्ट नहीं करता, और पहले बहुत सारी पुरानी मैथ्स है, वो पुरानी मैथ्स को डिग इन करता है, वो उसमें से जाता है कि कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया है तो करना चाहिए था, ठीक है? तो इसलिए मैं पुरानी वाली सारी मैथ्स दोबारा से स्टार्ट करूंगा, और जहां जहां मुझे लगेगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है या मुझे कुछ ना कुछ उसको डिग करके उसका पुराना कोई फिनोमेना समझाना है तो जरूर करूंगा भाई मैं, ठीक है? बहरहाल ये हो गया आपके पास √8 वाला, हमने रूल भी बना लिया अपना सारे का सारा। इससे पहले कि मैं अगले किसी सवाल पे जाऊं, मैं यहां पर ना एक एक्स्ट्रा रूल भी लिखवाना चाहता हूं कि ये जिस तरह से बात थी ना a+b के लिए अप्लाई नहीं होती, तो आपकी इतला के लिए ऐसे ये वाली बात a-b के लिए भी अप्लाई नहीं होती। किसके लिए? a-b की अगर होल पावर n करनी है उसके ऊपर भी ये अप्लाई फिर नहीं होगा। a(n-b) की पावर n अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे ऊपर दरम्यान में प्लस है और एक्सपेंड नहीं होती, तो दरम्यान में माइनस भी हुआ तो होल पावर ऐसे एक्सपेंड। लेकिन यहां जब दरम्यान में मल्टीप्लाई है और होल पावर आपने ऐसे एक्सपेंड कर दी है, तो फिर डिवीजन में भी क्या होगा? डिवीजन में भी आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं इफ देयर इज a
ए डिवाइडेड बाय बी को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए ओवर बी लिख सकता हूं, होल पावर एन। तो क्या आंसर है इसका? ए की पावर एन ओवर। आपको लगता है सर सवाल सॉल्व करते हुए जगह नहीं है, तो या तो साइड पे जगह होगी वहां लिख दें, या पेज के हेडर पे जगह होगी वहां लिख दें। अगर साइड पे जगह नहीं है तो पेज के हेडर पे तो जगह होगी। ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं कहां लिखनी है भाई? या तो सवाल सॉल्व करते करते साइड पे लिखते जाएं, या साइडों पे जगह नहीं आती है। लेकिन एक बात याद रखिए, कलर जरूर चेंज कीजिएगा, नोट्स का कलर जरूर चेंज कर दीजिएगा, ताकि बाद में याद रहे कि यार ये तो हम कोई नोट्स का एक सीक्वेंस बनने का बड़ा जरूरी होना चाहिए कि मैं उसमें क्या समझ रहा हूं क्या नहीं समझ रहा। बहरहाल ये मैंने यहाँ पे आपको ना कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस लिखवा दिए हैं। दीज आर 2 और 3 लॉज ऑफ इंडिसेस हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब एक और टॉपिक भी हमारा साथ साथ क्या हो रहा है, साथ साथ चल ही रहा है। और एक करंट टॉपिक असल क्या है? हाउ टू सिंप्लीफाई सर्ट्स बाय व्हाट? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी को मुसीबत है इस बात से जी? अगर मैं थोड़ा सा और अगले सवालों की तरफ चलूं, अगला बताएं जी, इसके बाद अगला सर्ट क्या है? नेक्स्ट सर्ट इज अंडर रूट 9। व्हाट इज अंडर रूट 9? सर वो तो हमें पता है 3 है। इसका मतलब जो अंडर रूट ऑफ द, ये जो नंबर्स को आपने बचपन में क्या पढ़ा है, 1 को और 4 को और 9 को और 16 को, इनको क्या कहते हैं आप? यू कॉल देम परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या? ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, होते कौन कौन है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 324, आगे खैर रहने दो, ठीक है। जितने भी हैं ये जो भी अगले अगले नंबर्स हैं, क्या है यार? दे आर व्हाट? दे आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। तो काम करें, पेज के हेडर पे जाके लिखें इसको। जो कुछ स्पेशल नंबर्स हैं तो इन नंबर्स को जरा पेज के हेडर पे जाएं, ठीक है। वहां जाके क्या लिखें जी? इससे पहले कि मैं इसको लिखूं, इसको सॉल्व करूं, कौन कौन से नंबर्स की बात हो रही है? पेज के हेडर पे जाएं, वहां लिखें जी 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू क्या जनाब? 4 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। करते करते और भी मैंने 15 तक तो जाऊंगा मैं। 64 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 121 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 1 क्या 96 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, फिर 225 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। आई थिंक यहां तक काफी है यार। 225 इज इक्वल टू 5 मिनट, बिल्कुल वाइंड अप करने लगा हूं, बिल्कुल वाइंड अप करने लगा हूं, ठीक है। वैसे मैं 2-3 घंटे से तुझे मिस कर रहा था, मैंने कहा मैं तुझे 2-3 घंटे से मिस कर रहा था, ठीक है। सुनो भाई क्या बात हो रही है, कहां तक पहुंचे हम? 225 इज इक्वल टू 15 के स्क्वायर तक पहुंचे हैं। व्हाट आर दीज? हमने कहा दीज आर क्या? आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर्स। अब जो लिखवाने का मकसद पता क्या है? मैं अगला नोट लिखवाना चाहता हूं, क्या कि जो स्क्वायर रूट होता है ऑफ दीज परफेक्ट स्क्वायर्स, वो क्या होता है? वो रैशनल नंबर होता है। होल नंबर या रैशनल नंबर होता होगा। प्लीज एक छोटा सा नोट और लिखिए कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज व्हाट? इज अ रैशनल नंबर। वो रैशनल है, वो इरैशनल नहीं है, वो इरैशनल नहीं है भाई। बाकी नंबरों का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? वो इरैशनल है। लेकिन इन नंबरों का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? वो रैशनल है, मतलब वो माकूल नंबर है, नॉर्मल नंबर, लॉजिकल नंबर है। अंडर रूट 9 इज इक्वल टू क्या? असल में 3 का स्क्वायर है। अगर मैं इसकी भी प्राइम, अच्छा सुनेगा, अब मैं आगे सारे सवाल कैसे करूंगा विदाउट कैलकुलेटर। अंडर रूट 9 क्या होता है? 3 into 3,
3 इंटू 3 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ क्या करेगा? 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अंडर रूट 10 की बात करूं, कराएंगे इसकी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 5, चाहें तो अंडर रूट 2 अलग कर दें और इंटू अंडर रूट 5 अलग कर दें, और अगर चाहें तो मुझे इसका वो बताएं डेसिमल वर्जन। चूंकि किसी का स्क्वायर आ नहीं रहा तो कोई कट कर बाहर आया भी नहीं, बताएं आंसर क्या है? हाँ 162 277 राउंडेड है कि एग्जैक्ट है? राउंडेड है कि एग्जैक्ट है? राउंडेड वैल्यू है, ठीक है। अंडर रूट 11 पे जाएं जी। सर अंडर रूट 11 की तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं होती, तो आप क्या बोलें इसका? डायरेक्ट मुझे राउंडेड आंसर बता दें। 3.316 62479 डॉट 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 डॉट। अंडर रूट 12 पे जाते हैं जी। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है किसी को? क्या होगी 12 की? करें जी जरा। 2 6 जार, फिर 2 3 जार, फिर 3 1 जार। ओके जी। अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 12 की क्या करें हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर 2 के स्क्वायर का भी अंडर रूट इंटू 3 का भी अंडर रूट, ये कट के बाहर 2 अंडर रूट 3। बल्कि अगर आप पूरी मैथ्स करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और अल्टीमेटली क्या 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? आई थिंक हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्च जो है वो सीख ली है। यहां से आगे देखेंगे कि मजीद कुछ मिसालें हैं कि नहीं। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।